तो जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सहकारिता। सहकारिता का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा व नए नए कार्यों को व खोज की जरूरत मनुष्य में सबसे ज्यादा रहती है। यह काम मनुष्य के अलावा अन्य संसारी जीवों में नहीं है। इसका एक कारण आदमियों में बुद्धि, चित्त व मन का होना है। क्योंकि हम आपस में मिलजुल कर एक कार्य आवश्यकता को अलग अलग बांटकर श्रद्धा विश्वास से नए नए कार्य करते हैं, जो हमारे समाज को सुख सुविधा और परोपकार के लिए होता है। यदि मनुष्य अकेले समाज में अलग रहे तो भी हम भी अन्य जीवों की भांति जैसा जीवन जी रहे होते। आदिम जनजातियां आज भी पशु जैसा जीवन जी रही हैं। वे अलग अलग अपने अपने परिवार को भरण पोषण करती हैं। वनवासी कबीले इसका उदाहरण है। उनका एक ग्रुप है और उसमें सब रहते हैं और अपना अपना काम अलग करते हैं और से जीवन गुजारा करते हैं, परंतु कोई नया काम नहीं करते। जो परंपरा से चला रहा है वही करते जाते हैं। समस्याएं उलझने हमारे सिर्फ अपने लिए ही कार्य के लिए का उदाहरण है। हम अपनों का भला सोचते व करते हैं, चाहे अन्यों का उसमें कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए। वही दुख व संकटों का पहाड़ हो जाता है। जिस समाज में भी अपने वैभव ऐश्वर्य का लाभ अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद अन्यों के लिए सहायता, अनुदान, परोपकार की भावना पैदा हो जाए तथा उनके दुख व सुख में काम आए, तो वह अपने को तो सुख संतोष देता ही है। जिसके काम आए उन्हें भी आनंद मिलता है और वह भी सुख का अनुभव करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। इसी का नाम सहकारिता है। कहने का भाव बस इतना है कि हम मनुष्यों को जन्म का कारण पूर्ण हो जाता है। आवश्यकता के अनुसार समाज के अन्य प्राणियों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ शरीर से, वस्तुओं से, धन से, जैसी इसकी सामर्थ्य है उसी हिसाब से सहायता करनी चाहिए। अपने कुल व परिवार के लिए सभी करते हैं, पर हमें दूसरों के लिए सोचना व करना ये एक अच्छा गुण है। फिर वे भी दूसरों के लिए भलाई करेंगे। जिनकी ने भलाई की वो भी आगे इस परंपरा को चलाते रहेंगे। मेरे अनुभव व आचरण में आया कि मेरे द्वारा 30 वर्ष की आयु में ही जब मैं पहली बार अपने कार्य पर गया तो दूसरों के बारे में सोचता था मैं, और सोचा मैंने और किया भी। मैंने अब तक धन से किसी प्रकार की सहायता नहीं कर पाया, धन आदि मेरे पास था ही नहीं। इसके अलावा शरीर से, वाणी से अच्छा व सही मार्ग बताया कि ये करो, ये मत करो, ये काम अच्छा है आपके लिए, इसे कर जाओ। इस प्रकार जो है मैंने बहुत जो है लोगों के लिए कार्य करता रहा। उसमें मुझे पता नहीं था, जिस समय कर रहा था उस समय ये बिल्कुल ही मालूम नहीं था कि ये परोपकार है या मैं कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ। बस मेरा स्वभाव था और आचरण था, अनुभव था, उसी हिसाब से करता जा रहा था। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मेरे द्वारा 15-20 को फोटोग्राफी की शिक्षा दी, क्योंकि मैंने फोटोग्राफी की दुकान खोली हुई थी। तो मेरे पास जो आता और जो उससे योग्य होता मुझे पूछता कि मुझे भी काम सिखा दो, तो मैंने सिखा दिया और उसकी दुकान खोलने में भी सहायता की। सिर्फ वाणी से और शरीर से, धन आदि में नहीं खर्च पाया, परंतु वो अपना कार्य करके और आज अच्छा जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने गांव के कुछ बच्चों को अपने गांव पर, घर पर अलग अलग घरों में रख दिया, छोड़ दिया उन्हें, और उन्हें कहा कि इनकी शिक्षा का प्रबंध करो और इनसे भले ही छोटा मोटा काम जो घर का है एक काम भी करते रहेंगे आपका,
और आप एक अच्छा कार्य कर पाओगे। आज वो सब पूरी शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्रों में रोजगार और परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। यह तो एक उदाहरण है। आप भी अपनी बुद्धि विवेक से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है धन से करें। जो आप रोजगार करते हैं, जिस तरह काम करते हैं, उसी कार्य को दूसरों को भी उसमें लगाकर उनकी सहायता करके, उनका मार्गदर्शन करके समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने मनुष्य जीवन पाने का जो है लाभ प्राप्त कर लिया। हमें सुख शांति और संतोष होगा कि मनुष्य जीवन पाकर हमने समाज के लिए कुछ तो किया। मेरे YouTube चैनल @गुरुजी तुलसीदास 1631 को सब्सक्राइब व लाइक करें। अब 5 से 11 वर्ष के अपने बच्चों को भी पहले अपना आप करो, इस गुण को इस तरह कार्य करो। बच्चे देखेंगे तो वो भी सीख जाएंगे, और कुछ ना कुछ उन्हें सिखाते रहो। इस उम्र में डाला गया ये गुण उनके पूरे जीवन काम आएगा, और इसके साथ साथ ही जब हम वृद्ध हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, वो हमारे लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। तब हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि बच्चे हमारे लिए कुछ नहीं सोचते, ना करते हैं। क्योंकि यदि आपने सिखाया होगा तो तभी आकर वो आगे भी हमारे लिए कर पाएंगे। इति शुभम। भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रामदास वीरेंद्र कुमार गिरी।